संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11 से 26 तक। दूसरे दिन जब वे बेथानी से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं देखा, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोग ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं दोस्तों, यदि हम आज के पाठ को गौर करें तो हम दो मुद्दों में इसे बांट सकते हैं। एक पहला मुद्दा है कि यीशु ख्रिस्त एक अंजीर के पेड़ को देखते हैं और उसे साप देते हैं। और दूसरा मुद्दा है कि यीशु ख्रिस्त मंदिर पर जाते हैं और वहां से बेचने और खरीदने वालों को वहां से निकाल कर भगाते हैं सबों को। आज हम सर्वप्रथम पहले मुद्दे पर बात करें कि क्यों यीशु ख्रिस्त जो शांति का राजा कहलाता है, जो हमेशा जीवन दान देता है, आज ऐसा क्या हुआ कि यीशु ख्रिस्त गुस्से में लग रहे हैं, पेड़ को नष्ट कर दिए और लोगों को मंदिर से बाहर निकाल दिए। हम ये नहीं समझे कि आज यीशु ख्रिस्त बहुत ही गुस्से हैं और वह एक ऐसा अवतार लिया है जो उस पे शैतान सवार हो गया हो। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि यीशु हमेशा कभी भी किसी को शिक्षा देते हैं तो वे दृष्टांतों द्वारा यीशु को लोगों को समझाते हैं। Jesus always tries to say something by giving example and parables. So we have to understand this passage by having in the eyes of parable. We have to interpret for our life. हमें अपने जीवन में कैसे लागू करना है, उस पर हमें मनन चिंतन करना है, उस पर गौर करना है। We cannot take literally saying that Jesus has cursed and he will curse many people. ऐसी बात नहीं है। हम सभी लोग उस अंजीर के पेड़ के समान हैं जो देखने से बहुत ही हरा भरा, बहुत ही अच्छे देखने में, और लोग हम पर कई तरह के आशा लेकर आते हैं कि हमसे कुछ अच्छा फल मिले। लेकिन क्या हम पे अच्छा फल है? लूक के अध्याय 6 पद संख्याएं 43 में कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देते हैं, और उसी से हमारा पहचान होता है कि कौन अच्छा देता है फल और कौन खराब फल देता है। लोगों में ना तो लोगों का यह आशा नहीं रहती है कि किसी कटीले झाड़ी से हम अंजीर का फल तोड़े, और ना ही उटकटारों पौधों से हम अंगूर तोड़ लाएं, लेकिन हमेशा हम अच्छे पेड़ से अच्छे फल ग्रहण करते हैं या तो अच्छे फल तोड़ते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में, हमारे मन में गलत विचारधाराएं हैं, हमारे मुंह से, हमारी जबान से भी गलत विचारधाराएं हैं निकलेंगे। क्यों आज हमारे समाज में लोग टूट पड़ते हैं या तो लोग बिखर जा रहे हैं? क्योंकि हमारी जबान से हमेशा गलत शब्द निकलते हैं। हम लोगों को हमेशा तोड़ने की विचार डालते हैं, हम उन्हें वापस एक जगह लाने की कोशिश नहीं करते हैं। वही हम सभी लोग
उस हरे भरे पेड़ के समान ना दिखें, लेकिन हम अंदर से भी एक अच्छा फलदार वृक्ष के समान बने। क्योंकि यीशु दूसरा उदाहरण देते हैं, जॉन के अध्याय 15 पद संख्या 6 में यीशु कहते हैं कि वह वृक्ष किस काम का, यदि वह फल पैदा ना करे तो उस पेड़ को लोग काट डालते हैं और आग में झोंक देते हैं। शायद हम भी यदि दिखावा के चलते हम अपने आप को एक अच्छा पेड़ के समान दिखते हो, लेकिन हम अच्छा फल पैदा ना करते हो, तो हम उस वृक्ष के समान होंगे जो अंत में हम काट डाले जाएंगे और हम उस आग में, धधकती हुई आग में झोंक दिए जाएंगे। हम सभी लोगों को उस वृक्ष के समान होना है जो हमेशा फल पैदा करता हो। हम कोई 2 माही, 4 माही या 6 माही वाला पेड़ नहीं है, लेकिन 12 महीने फल देने वाला वृक्ष है। क्योंकि हम सभी लोग एक अच्छे मनुष्य हैं और अच्छे मनुष्य से हमेशा ही अच्छे शब्द आते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे सोच होते हैं और हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। और दूसरा मुद्दा है कि यीशु ख्रीस्त आज मंदिर को साफ करते हैं। That means he is cleansing the temple. Because if you see today, in the name of religion, what is not taking place? People are ruling the world, people are ruling the nation, telling that I am a true Hindu, I am a true Christian, I am a true Muslim. But then they have intention is something different. हमारा सोच अलग है। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम एक सच्चा धर्म है, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति हैं जो हम लोगों को रास्ते दिखा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि बाहर से हम देखने में तो साधु संत और समाज से भी परोपकारी और ना जाने कई तरह के शब्दों से हम अपने आप को बहुत ही अच्छे व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन अंदर से शैतानिक हरकतों से, बुरे सोच, बुरे विचार और बुरे कर्मों से हम भरे पड़े हैं। यदि हम आज के जीवन में देखें तो शायद यीशु मसीह ने ठीक ही कहा कि हम सभी लोग एक व्हाइट वॉश टूम के समान है। हम एक लिपि पुती कब्र के समान है जो बाहर से देखने में सही बहुत ही सुंदर, लेकिन अंदर से हम सड़े गले हुए हड्डियों के समान हैं। यदि मैं सच कहूं तो आज हमारे जितने भी राजनीतिक नेताएं हैं वे जुमलेबाजी, झूठ को सच और लोगों को लड़ाई करने में लगे हुए हैं कि हम अपना राजगद्दी कैसे संभालें। यदि आज सच कहूं तो आज हमारे देश में पूरे राजनीतिक दल खत्म हो चुके हैं, धार्मिक स्थल पूरे बंद हो चुके हैं। आज शायद हमारा ईश्वर यही चाहता था कि हमारा सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी धर्मस्थले सबको साफ करने की आवश्यकता है। आज सब बंद पड़े हैं। आज हम सभी लोग अपने हृदय को टटोल कर देखें कि हम क्या सच में सच्चे राजनीतिक नेता हैं, क्या हम सच में अच्छे गुरु हैं, क्या हम सभी लोग सच्चे फल देने वाला वृक्ष हैं, या हम सभी लोगों को अफवाह फैलाकर, लड़ाई झगड़ा करके उनको हम तोड़ डालते हैं। कई बार होती है कि हम सभी लोग मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर इसलिए जाते हैं कि हमें कुछ काम है। यदि हमें कुछ पाना है तो हम मंदिर और मस्जिद का नाम लेते हैं, हम ईश्वर के पास जाते हैं। लेकिन हकीकत में हम क्या यह कह सकते हैं कि हम सच्चा ख्रिस्ती हैं, हम सच्चा हिंदू हैं, हम सच्चा मुस्लिम हैं? क्योंकि हम कई सारे राजनीतिक नेताओं को देखे हैं, वे क्या सच में विश्वास करते हैं इसीलिए मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं? और जब लोगों के बारे में बात करते हैं कि आप पिछड़े जाति के हैं, आप दलित समाज से आते हैं, मैं आप सबों का उद्धार करूंगा, लेकिन क्या उनका सोच सच में उनका उत्थान के लिए है, या लोगों को गुमराह करके हम अपना राजगद्दी संभालने का कोशिश करते हैं? हर लोगों में यही सोच रहती है कि हम कैसे आगे बढ़ें और लोगों को पीछे छोड़ दें।
हम सभी लोगों को बाहर से केवल दिखावा नहीं, लेकिन अंदर से भी एक अच्छा व्यक्ति के रूप में हमें प्रदर्शन होना है। हम उस अंजीर के पेड़ के समान ना हो जो देखने में बहुत ही हरा भरा और बहुत ही छायादार, लेकिन अंदर जाने से कोई फल था ही नहीं तो हम सभी लोग उस वृक्ष के समान होंगे जो फल ना देने पर लोग उन्हें काट डालते हैं और उन्हें आग में झोंक देते हैं। एक दिन ऐसा ही होगा जब हम सभी लोग पाप में डूब जाएंगे और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम नरक के आग में झोंक दिए जाएंगे। आइए आज हम सभी लोग पूरे संसार के लिए हम प्रार्थना करें कि जितने भी लोग अपना हकीकत जीवन जी नहीं पा रहे हैं, लोग दिखावे में, जुमलापन में अपना जीवन बिता रहे हैं, वे लोग सच्चा जीवन जिए, ईश्वर को पहचाने, उनके राह पर चले और हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हो पाए। इसी मतलबों को हम ईश्वर के समक्ष अपने प्रार्थनाओं में याद करें और हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।